अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे इस्लामी मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके इसराइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात ने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को चौंका दिया है बल्कि उम्मत मुस्लिमा में सवालात की तूफ़ान बर्पा कर दिया है। एक तरफ मस्जिद अक्सा पर हमले, फ़लस्तीनियों पर जुल्म और इसराइल की जारहियत, और दूसरी तरफ एक मुस्लिम मुल्क जो इस सब को नज़रअंदाज करके सफारती ताल्लुकात कायम कर रहा है। क्या ये मफादात की दुनिया है? क्या ये मज़हब से बालातर एक नई सियासत है? या क्या मुस्लिम दुनिया के नज़रियात बदल रहे हैं? आइए आज की वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। कौन है ये इस्लामी मुल्क? क्यों इसराइल से करीब हो रहा है? और इसके पीछे छुपी असल कहानी क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इस्लामी मुल्क की जिसके दिल में मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जिम्मेदारी है, लेकिन जिसके हाथ इसराइल से सिफारती मुआहदे पर दस्तखत शुदा हैं। वो मुल्क जो फ़लस्तीनियों की हिमायत भी करता है और इसी वक्त इसराइली वज़ीर आज़म से हाथ भी मिलाता है। ये है अल-ममलकतुल उर्दुनियतुल हाशिमिया यानी उर्दन। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे उर्दन ने इसराइल से ताल्लुकात क्यों कायम किए, मस्जिद अक्सा की निगरानी भी इसी के पास क्यों है, उर्दन अवाम और हुकूमत में इस पर कितना इख्तिलाफ है, क्या उर्दन इसराइल का खुफिया इत्तेहादी है और क्या वाकई उर्दन फ़लस्तीन के काज से पीछे हट रहा है। 1948 में इसराइल के क़याम के फ़ौरन बाद उर्दन ने फ़लस्तीन के लिए जंग लड़ी। इसी जंग में उर्दन ने मगरबी किनारे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। 1967 की जंग में इसराइल ने ये इलाका उर्दन से छीन लिया और यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इस जंग के बाद उर्दन और इसराइल के दरमियान शदीद दुश्मनी रही, लेकिन 1994 में एक तारीख रकम हुई। उर्दन ने इसराइल के साथ वादी अराबा पीस ट्रीटी पर दस्तखत किए। Israel and Jordan turned the Rift Valley into a gateway of hope. Israel and Jordan make peace in the middle of a minefield at the border post of Araba Crossing. The historic peace treaty ends a 46-year state of war, and Jordan joins Egypt as the only Arab nation to establish relations with Israel. ये मुआहिदा मिस्र के बाद इसराइल के साथ किसी अरब मुल्क का दूसरा अमन मुआहिदा था। उर्दन को उम्मीद थी कि इससे खित्ते में अमन आएगा और वो मस्जिद अक्सा जैसे मुक़द्दस मकामात की निगरानी जारी रख सकेगा, लेकिन ये मुआहिदा मुसलमान दुनिया में शदीद तनकीद का बायस बना। आज भी उर्दन के अवाम इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करते हैं, लेकिन हुकूमत इसराइल से सिफारती, तिजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात रखती है। ये एक सियासी मजबूरी है या ख़यानत? कुछ कहते हैं उर्दन फ़लस्तीन के करीब है, कुछ कहते हैं उर्दन सिर्फ मफाद के करीब है। मस्जिद अक्सा वो मुक़द्दस मकाम जिसे इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम कहा जाता है, जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज मस्जिद अक्सा और उल्तकुस शहर की इस्लामी निगहबानी का इख्तियार सिर्फ एक इस्लामी मुल्क के पास है? वो मुल्क है उर्दन। जी हाँ, उर्दन को 1924 से मस्जिद अक्सा, कब्वतो सखरा और बैतुल मुक़द्दस के इस्लामी मकामात का निगरां माना जाता है। इस जिम्मेदारी को हाशमी निगहबानी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उर्दन वाकई मस्जिद अक्सा का मुहाफ़िज़ है, तो फिर वो इसराइल जैसे काबिज़ और जालिम मुल्क से ताल्लुकात क्यों रखता है? क्या ये खुला धोखा है या फिर कोई सियासी चालाकी? क्या ये मुमकिन है कि एक तरफ तो इसराइल फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाए, मस्जिद अक्सा पर हमले करे, और दूसरी तरफ उर्दन इसराइल से हाथ भी मिलाए, सफारतकारी भी करे, तिजारत भी बढ़ाए? क्या ये दीन का सौदा है या खित्ते में इस्लाम के मफाद की कोई हिकमत? उर्दन की हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। वो कहती है, हम सिर्फ उसी वक्त मस्जिद अक्सा की निगरानी कर सकते हैं जब हम इसराइल से राब्ते में रहें। यानी उर्दन की मंतक ये है कि अगर हम इसराइल से ताल्लुकात तोड़ दें तो वो हमें मुकम्मल तौर पर वहाँ से निकाल देगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर हम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुक़ में ना हों, वो हम ना अक्सा का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ना वहाँ के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं।
एक जुमले में उर्दन का पैगाम है, अंदर जाके लड़ो, बाहर नहीं। ये पॉलिसी कई मुसलमानों के नज़दीक मुनाफकत है और कुछ के नज़दीक ये हिकमत अमली है। कुछ कहते हैं मस्जिद अक्सा की हिफाजत उसी वक्त मुमकिन है जब उर्दन इसराइल के साथ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। दूसरे कहते हैं अगर उर्दन भी पीछे हट गया तो मस्जिद अक्सा बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। ये एक कशमकश है दिल और दिमाग की, जज्बात और मफाद की, मजहब और सियासत की। और यही सवाल आज पूरी उम्मत मुस्लिमा से है, क्या मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए इसराइल से ताल्लुक़ रखना जायज़ है या ये खामोशी मजलूमों के खून से गद्दारी है? उर्दन की हुकूमत एक तरफ इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात रखती है, सफ़ीर का तबादला, तिजारती मुआहिदे और मुश्तरका सिक्योरिटी पॉलिसी, लेकिन दूसरी तरफ उसी उर्दन की सड़कों पर, उसी अमान शहर में हर साल हज़ारों लोग इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करते हैं, नारे गूंजते हैं, अमन मुआहिदा ख़त्म करो, फ़लस्तीन जिंदाबाद। ये दो चेहरे, ये तज़ाद। क्या आपने कभी सोचा ये इस्लामी दुनिया का सच है जिस पर अक्सर पर्दा डाला जाता है? उर्दन की अवाम इसराइल को एक गासिब रियासत मानती है जो मस्जिद अक्सा पर काबिज है, जो फ़लस्तीनी बच्चों को मारता है और जो इस्लाम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला साजिशें करता है। लेकिन उर्दन की हुकूमत हर बार सिर्फ एक जुमला कहती है, हम गहरे दुख का इजहार करते हैं। ना सफ़ीर वापस बुलाया जाता है, ना मुआहिदा मुअत्तल किया जाता है, ना सख्त इकदाम लिया जाता है। अवाम का खून खोलता है और हुकूमत की ज़बान खामोश। दुनिया ने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे। ये वो लम्हा था जिसका उम्मत मुस्लिमा बरसों से इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई तो उठेगा जो फ़लस्तीनियों के खून का हिसाब लेगा, जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का जवाब देगा। लेकिन उस मौके पर सबसे हैरान कुन किरदार अदा किया उर्दन ने। जी हाँ, इसी उर्दन ने जिसके पास मस्जिद अक्सा की निगहबानी का हक है, इसी ने ईरान के मिसाइल अपनी सरहद पर रोक लिए ताकि इसराइल महफूज रहे। उर्दन की फ़ौज ने बाकायदा तौर पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल फ़िज़ा में मार गिराए। उज़र ये था कि हम अपनी फ़ज़ाई खुद मुख्तारी का दिफा कर रहे थे, लेकिन असल में उर्दन ने वो काम किया जो इसराइल की फ़ौज को करना था। क्या ये इत्तेफाक था? नहीं, ये रियासती पॉलिसी थी। उर्दन इसराइल की सिक्योरिटी लाइन का खामोश हिस्सा बन चुका है। हुकूमत कहती है हम खित्ते में इस्तेहकाम चाहते हैं, लेकिन अवाम कहती है ये इस्तेहकाम नहीं, गद्दारी है। क्या मस्जिद अक्सा के मुहाफ़िज़ को वो राह इख्तियार करनी चाहिए जिससे किबला अव्वल के दुश्मन बच जाए? फिर सवाल यही है, अगर ईरान इसराइल पर हमला करे तो उर्दन इस हमले को क्यों रोके? क्या ये मस्जिद अक्सा की हिफाजत है या इसराइल की सालमियत की ज़मानत? अगर उर्दन ही ईरान के खिलाफ इसराइल की पहली लाइन बन जाएगा तो फिर इसके पास मस्जिद अक्सा के दरवाजे की चाबी रखने का क्या हक बाकी रहता है? ये लम्हा पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए आईना है। ऊपर हुक्मरानों की खामोशी, नीचे अवाम का तूफान। ऊपर इसराइल से हाथ, नीचे मस्जिद अक्सा के लिए दुआ। यही है उर्दन की कहानी और यही है आज की इस्लामी दुनिया की असल सूरत। आप बताएं, क्या उर्दन मस्जिद अक्सा का मुहाफ़िज़ है या इसराइल का खामोश इत्तेहादी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि खामोशी टूट जाए और सच बोलना गुनाह ना रहे।